हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज के हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए। लास्ट वीडियो में भी हमने कैट लेवल एसएससी बैंक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी सीखा है हमने। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे और क्वेश्चंस करेंगे, किस टाइप से और बेसिक से थोड़ा अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे थोड़े। तो आज भी हम लोग परसेंटेज ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट एक दो वीडियोस और हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस की बनाएंगे। तो ध्यान से पढ़ते रहो और जो भी ये पहली बार वीडियो देख रहा है वो इससे पहले की वीडियो देखे ताकि समझ में आए कि परसेंटेज चल क्या रहा है, परसेंटेज में कैसे परसेंटेज से डील करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। ध्यान से देखना। आज का पहला क्वेश्चन है वो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई शुगर है, उसकी चीनी है जिसकी प्राइस 45% बढ़ गई और जब 45% बढ़ गई तो उसकी प्राइस कितनी हो गई 7.5 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्राइस बढ़ने से पहले चीनी की प्राइस क्या थी, शुगर की प्राइस क्या थी रुपीस पर किलो में। ठीक है, 1 किलो की वैल्यू क्या थी, ये भी 1 किलो की वैल्यू है, लेकिन ये कब है जब प्राइस 45% बढ़ गई। वो पूछ रहा है जब 45% नहीं बढ़ी थी तब शुगर की प्राइस 1 किलो के कितने रुपए थे। ठीक है, देखो कैसे होगा। मान लिया कि ओरिजिनल प्राइस मतलब मूल्य बढ़ने से पहले, प्राइस बढ़ने से पहले ओरिजिनल प्राइस क्या थी 100। मूल्य बढ़ने से पहले माना कितना था 100 और अब 45% इंक्रीमेंट के बाद कितना हो गया 145। पहले 100 थी, अब 45% बढ़ गए तो 100 का 45% 45, 45 ऐड कर दो 145। अभी कितनी है 145 और क्वेश्चन के हिसाब से 7.5 रुपए। ठीक है, 7.5 रुपीज पर केजी। एक की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी 7.5 डिवाइडेड बाय 145 और 100 की वैल्यू निकालो। 7.5 डिवाइडेड बाय 145 इंटू 100 रुपीज पर केजी। ये 100 क्या है, ये 100 है ओरिजिनल प्राइस जो पूछना चाह रहा है। भाव बढ़ने से पहले जो मूल्य था वो क्या था 100 हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये। अब इसको सॉल्व कर लो, एक जीरो हटाई नीचे लगाई, कट कर दिया इसको। अब देखो क्या होगा, 5 से काट दो इसको 2 बार, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार। ठीक है, 7.5 है या 7.25 है, सॉरी। ठीक है, 7.25 है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है, 7.25। तो एक जीरो और लग जाएगी, ये पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से गया 29 बार। ठीक है, और 5 से ये गया 5 एकम 5, 5 चौक 20, पचम 25 और 29 से ये 5 बार। तो टोटल कितना आ गया 5 रुपए पर केजी। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे करते हैं हम क्वेश्चंस को, वही तरीका है। 100 मान लो, जितना बढ़ गया उतना मान लो, हमारे हिसाब से निकाल लो और क्वेश्चन के हिसाब से निकाल लो, कंपैरिजन कर लो, 1 की वैल्यू और 100 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि भावना ने अपनी आय का 12% अनाथालय में दान करने का सोचा। ठीक है, लेकिन जिस दिन उसको दान करना था, ऑन द डे ऑफ डोनेशन, उसका माइंड चेंज हो गया और उसने 2400 रुपए दान किए। ठीक है, 2400 रुपए डोनेट किए और ये 2400 रुपए कौन से थे, जो उसने सोचा था उसका 120% था। ठीक है, तो बताओ कि भावना की सैलरी क्या है। मान लिया, देखो कभी भी भावना की सैलरी अब 100 मत मान लेना, क्योंकि एक बार जब इसमें परसेंटेज दे रखी है हमारे को और उसी चीज का परसेंटेज बोल रहा है, ये क्या कह रहा है भावना की सैलरी का 12% और फिर उसका 125%, तो हमें वो चीज माननी नहीं है। हमें क्या मानना है, भावना की सैलरी क्या है, भावना की सैलरी क्या है एक्स, सैलरी ऑफ भावना इक्वल्स टू एक्स। देखो हमने 100 क्यों नहीं मानी, 100 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 हम मान सकते हैं, लेकिन यहां पे 100 का 12% फिर 12% का वापस 125% निकालना हमें नहीं है। हम डायरेक्ट क्या मान लेते हैं, 100 एक्स मान लेते हैं। ठीक है, देखो उसको कितना दान करना था, एक्स का 12%, मतलब अपनी सैलरी का 12% उसको दान करने की उसने सोची थी।
लेकिन उसने कितना दान किया? 2400 रुपए। उसने कितना दान किया? 2400 रुपए। और ये 2400 किसके बराबर है? 125% ऑफ व्हाट शी हैड डिसाइडेड। उसने क्या डिसाइड किया था कि एक्स का 12% डोनेट करेगी, लेकिन उसने क्या किया? जो डिसाइड किया उसका 125% डोनेट कर दिया। इसका 125% निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो काट देते हैं इसको, 12 दूना 24, 200 गया। ये 25 से 5 बार, ये 25 से 4 बार, ठीक है। ये गया कितना? 5 से 40 बार, 4 चौक 16, 40। ये 100 भी इधर गुना हो जाएगा और ये 4 भी उधर गुना हो जाएगा, बचा क्या? एक्स। 4 चौक 16, उसकी सैलरी कितनी थी? 16,000। एक्स का मतलब उसकी सैलरी कितनी थी? 16,000 रुपए, ठीक है। बात समझ में आई? 100 मान लेते हैं। देखो अगर हम 100 भी मानते हैं इसकी सैलरी को, 100 का कितना? 12%। कितना? 12 देने का सोचा, ठीक है। उसने दिए कितने? 2400। जो कितना था? जो उसने सोचा कितना था? 12 रुपए देने का, और 12 का 125%, जितना सोचा था उसका उतना दे दिया, ठीक है। अब ये कितना हो गया? ये 5 बार, ये 4 बार, 4 दिया 12। इसने कितना देना दिया? 15। हमारे हिसाब से 15 और क्वेश्चन के हिसाब से 2400। एक की वैल्यू कितनी आई? 2400 बट्टा 15, और 100 की वैल्यू कितनी आई? 2400 बट्टा 15 गुणा 100, ठीक है। ये आई 15 से इसको काट दो, 15 एकम 15, बचे 9, 15 छिक्के 90, 160। 160 गुना 100 वही 16,000। तो बात वही पड़ेगी, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन हमने एक्स मान लिया, वो ज्यादा इजी है, ठीक है। बार बार बन करके और कंपेयर करना उससे ज्यादा इजी क्या है हमारे लिए? एक्स मानना इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की जो इनकम है बी से 20% कम है, ठीक है। ए की इनकम बी से 20% कम है, लेकिन ए की इनकम सी से 20% ज्यादा है, ठीक है। ए की इनकम बी से तो 20% कम है, लेकिन सी से 20% ज्यादा है। तो बताओ कि बी की जो इनकम है सी से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए है, बी है, ए है और सी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जब दो चीज कॉमन है दोनों में, तो उसी को 100 मान लो। माना ए की इनकम कितनी है? 100, ठीक है। क्या कह रहा है? ए की इनकम 20% लेस देन बी, कि ए की इनकम बी से 20% कम है, तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा होगी? देखो कम है, लेस से मोर में जाना है, 20% कम है 1/5, लेस से मोर में जाते हैं तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर देते हैं। ये कितना हो गया? 25%। तो बी ए की इनकम बी से अगर 20% कम है, तो बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? 25%। तो ए की 100 है तो बी की 125 हुई, ठीक है। अब देखो ए की इनकम सी से 20% ज्यादा है, यहां पे मोर आ गया, 20%। लेस में जाना है हमें, 1/5 लेस में जाना है मोर से, तो दोनों ऐड हो गए, फिर डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ये कितना हो गया? 16 2/3%। जब ए की इनकम सी से 20% ज्यादा है, तो बी की इनकम सी की इनकम ए से 16 2/3% कम होगी। मतलब कितनी होगी? 83 1/3%, ठीक है। 83 1/3 होगी। जब ए की इनकम 100 है, तो सी की इनकम इतना परसेंट कम होगी, तो सी की इनकम कितनी हो जाएगी? इतना माइनस कर दो, तो 83 1/3। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी की इनकम तो है 125, सी की इनकम है 83 1/3, तो बी की इनकम सी की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है? से किसके साथ में आ रहा है? सी के साथ में। मतलब देन किसके साथ में आ रहा है? सी के साथ में। तो इसको क्या लिख देंगे हम? डिनोमिनेटर में। देन का मतलब दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कर लो, कितना आ जाएगा? 41 और 2/3। ये फ्रैक्शन बन गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? परसेंटेज। थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं, 41 2/3 डिवाइडेड बाय 83 1/3 इंटू 100। अब देखो इस फ्रैक्शन को इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कितना हो गया? 125/3। ये तो 125/3 हो गया,
और ये कितना हो गया 250 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 गया, ये 2 गया, इनटू 100 कितना हो गया 2 से ये 50%। ठीक है, तो इसकी इनकम जो है बी की सी से कितनी ज्यादा है 50% ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आई कि कभी भी जब दो चीज कॉमन दे रखी है तो उसी को 100 मान लो और मोर और लेस का कंसेप्ट से इन दोनों की इनकम निकाल लो और फिर डायरेक्टली कंपैरिजन करना है देन और ऑफ की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में समझा दूंगा क्योंकि फिर सॉल्यूशन लिखने के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शेल्फ है ए, ठीक है, उस शेल्फ में 4x5 ऑफ बुक्स इन शेल्फ बी, बुक्स इन शेल्फ ए आर 4x5 ऑफ बुक्स इन शेल्फ बी। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर शेल्फ बी के अंदर बुक रखी हुई है, अगर एक मान लो अगर शेल्फ बी में 5 बुक रखी हुई है तो शेल्फ ए में बी की 4/5 मतलब बी की 4/5 मतलब बी की 4/5 मतलब 4 बुक रखी होगी। ठीक है, अगर शेल्फ बी में 5 बुक है तो ए में कितनी है बी की 4/5 और बी की 4/5 मतलब 4 बुक। ठीक है, आगे पढ़ो, यदि 25% ऑफ बुक फ्रॉम शेल्फ ए, कि ए में से 25% बुक को बी में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, ए में से 25% निकाल लो, ए में से 25% निकाल लिया, 25% का मतलब थोड़ा दूर दूर लिख लो इनको, 25% का मतलब एक बुक निकाल ली तो ए में कितनी बची 3 और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये कितनी हो गई 6। ठीक है, देन 25% बुक फ्रॉम बी आर ट्रांसफर टू ए, इसमें से 25% बुक कहां ट्रांसफर कर दो इसमें। अब इसमें से 25% का मतलब इसमें से पहले तो 25% निकालो, कितना होता है 25 छिक्का 150 बट्टा 100 कितना हो गया 1.5 मतलब 3/2 बुक इसमें से निकाल लो, इसमें कितनी बच गई 3/2, जब इसमें से निकाल ली मतलब 1.5 निकाल लिए तो 4.5 बच गई मतलब 9/2 बुक बच गई। 6 में से 3/2 गया तो कितना बचेगा 9/2 और ये 3/2 इधर ट्रांसफर हो गया तो यहां पे कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, अब क्या कह रहा है परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक विल बी इन द शेल्फ ए, ए में टोटल बुक्स की, अब टोटल बुक कितनी थी 4 और 5 9, ए में कितनी बुक है टोटल बुक्स की इंटू 100, ये ए की बुक्स आ गई टोटल बुक्स आ गई इंटू 100 कर दिया हमने, देखो कितना हो गया 9 से 9 गया, बचा कितना 1/2 इंटू 100 मतलब 50%। टोटल बुक्स का 50% ए में है और 50% बी में है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। ठीक है, इसी टाइप से सॉल्यूशन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई गांव है ए, ठीक है, और एक गांव है बी, कोई विलेज ए में 30% मोर देन बी, कोई जनसंख्या है जो बी की ए में 2003 के अंदर अगर बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन 2003 पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इज 30% मोर देन बी, कि 2003 में गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 30% ज्यादा है। ठीक है, देखो अगर माना कि गांव बी की जनसंख्या 100 है, पॉपुलेशन अगर 100 है तो ए की 30% ज्यादा है तो कितनी होगी 130। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए इन 2004 2004 में ए की जनसंख्या इंक्रीज बाय 20% इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, पिछले साल की बजाय 20% बढ़ गई, तो 130 का 20% बढ़ गई, ये तो क्या था प्लस 30% और ये क्या हो गया प्लस 20%, इसका 20% कितना होता है 26, तो पहले 130 थी अब कितनी हो गई 26 जोड़ दो 156 हो गई। अब क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन यदि 2004 में जनसंख्या गांव ए की जनसंख्या 7176 है 7176 है, तो 2003 में
इस b की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। दिया हुआ क्या है हमारे पास, क्या निकल के आया 2004 में a की जनसंख्या, a की पॉपुलेशन कितनी है 156, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी दे रखी है 71 76। ठीक है, हमें क्या निकालनी है 1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 156। पूछ क्या रहा है 2003 में b की वैल्यू, ये जो 156 है इस 100 से आया है, 100 से पहले 130, 130 से 156, तो जो 100 की वैल्यू निकलेगी यहां पर वो इसी b की निकलेगी। ठीक है, तो जब एक की वैल्यू 7176 डिवाइडेड बाय 156 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 100। ठीक है, अब करके देख लो। ठीक है, अगर इसको करते हैं तो देखो कितना होगा, 15 से काट दो, 15 चौक 60, 4 बार गया। ठीक है, 156 से काट दो इसको, 156 से ये कितनी बार चला जाएगा 15 चौक 60 और 6 चौक 24, 624 हो जाएगा। 4 बार गया तो 624 होगा। बचे कितने, जब ये 624 है तो बचे कितने इसमें से 93, और ये कितना आ गया 6 और आ गया तो 936 हो गया। 15 छिक्के 90 और 6 छिक 36 तो 936 हो गया। कितनी बार भाग गया 46 बार, और गुना 100 करेंगे तो 4600। मतलब 2003 में बी की जनसंख्या कितनी थी हमारे हिसाब से 100 और क्वेश्चन के हिसाब से 46। ठीक है, बात समझ में आई। अब जब एक ही पूछ ले 2004 में एक ही पूछ ले तो इसका 156% निकाल लो, 2003 में पूछ ले तो 4600 का 130% निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए को, कोई बंदा है ए, उस ए को 468 नंबर मिले, किसमें से, जितने का नंबर का पेपर था उसमें से 468 नंबर मिले। ठीक है, यदि उस जितने भी नंबर का पेपर था वो नंबर अगर 700 होते, मतलब पेपर अगर 700 नंबर का होता तो उसको 336 नंबर मिलते। तो बताओ कि जो पहले जो पेपर था जिसमें से इसके 468 नंबर आए वो पेपर कितने नंबर का था। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 700 नंबर का पेपर होता तो इसको कितने नंबर मिलते 336। तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट नंबर मिल रहा है इसको। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 चौक 28 और 7 8 56, 48% मार्क्स मिले हैं जब 700 नंबर का पेपर और 336 नंबर मिल गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इसको 468 नंबर मिले हैं। ठीक है, जब 700 नंबर का पेपर होता तो 336 मिलते। तो बताओ कि 468 नंबर जब मिले हैं तो पेपर कितने नंबर का होगा। ये 468 मार्क्स क्या है, वही 48%। भाई 700 में से 336 क्या है 48%, तो ये 468 भी क्या है 48%। हमने मान लिया कि जो पेपर था वो टोटल जो मार्क्स थे, टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे पहले वाले पेपर के, वो कितने थे 100%, 100 थे। अब इसको कितने मिले 48, 100 का 48% मतलब 48। 1 की वैल्यू निकाल लो कितनी आई 468 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, और हमें किसकी निकालनी है 100 की वैल्यू, 468 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 4 से कटेगा 12 बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, और देखो अगर इसको 12 से हम अगर काटते हैं, ठीक है, अगर 12 से काटते हैं तो अगर इसको पहले 9 से काट लेते, 3 से काट लेते तो 3 चौक 12, 3 तिया 9। ठीक है, 3 नाम 27। अब 4 से इसको काटते तो कितनी बार जाएगा 25 बार। 25 थी 75, 25 नंबर 225, 750 और 225 975। जो इसके 468 नंबर आए हैं वो कितने में से आए हैं
975 नंबर में से। देखो हमने क्या किया, ये कह रहा है कि इसको जो 468 नंबर मिले, कितने में से मिले वो नहीं पता। यदि उसको 700 नंबर का पेपर होता, ठीक है, तो 336 मिलते। तो हमने क्या करा, हमने परसेंट निकाल लिया कि कितने परसेंट मार्क्स मिले उसको, 48%। अगर 700 नंबर का पेपर होता 336 नंबर आते, मतलब 48% मार्क्स मिलते। अब वो ये कह रहा है कि 468 मार्क्स मिले, जो कि किसके बराबर है, 48% के बराबर। तो टोटल मार्क्स निकाल लो। हमने मान लिया टोटल मार्क्स 100 है, उसको 48% मार्क्स मिले, मतलब 48 नंबर मिले। 1 की वैल्यू निकाल ली और 100 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो परसेंटेज में हम जो कर रहे हैं वो हमेशा सेम चीज कर रहे हैं। 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 100 की वैल्यू निकाल रहे हैं। परसेंटेज ऐसे ही सॉल्व होता है, आगे भी ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।